नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 10-15 साल से लीवर की बीमारियां ठीक करने का काम कर रहा हूं। लीवर एक्सपर्ट के नाते मैं काम करता हूं, लीवर सर्जन के नाते मैं काम करता हूं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डाइटिशियंस और आजकल के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में न्यूट्रिशन या डाइट बहुत ही आसान है। आप जस्ट टाइप करते हो, आपको एक डाइट चार्ट इमीडिएटली आ जाता है। लेकिन क्या ये आपके बॉडी के लिए सही है? मैंने ऐसा जस्ट सर्च करने के लिए मैंने जब चालू किया तो मुझे हजारों वीडियोस, मिलियंस ऑफ कंटेंट लिवर के डाइट के बारे में मिले। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो से आपको ऐसे कुछ 4-5 डाइट के बारे में मैं बताऊं, डाइट प्लान के बारे में बताऊं, या क्या खाना है क्या खाना नहीं ये बताऊं, कि जिससे आप डाइवर्ट ना हो जाए और आपके लीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने बहुत सारी ऐसे बीमारियां ठीक की हैं कि जिसमें ये डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो दोस्तों, जो भी आपके पास डाइट प्लान है वो ठीक से आपको पढ़ना जरूरी है। और जो भी मैं आपको 5 खाने की चीजें बता रहा हूं वो नहीं है तो आपको आज ही वो ऐड कर देना है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपके डाइट में ऐड करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर में कर्ड आता है या दही आता है। दोस्तों, दही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक है। जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपके गट के अंदर के बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, और गट के अंदर के बैक्टीरिया कम होने से बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो यदि आपको किसी ने सलाह दी है कि दही लीवर की बीमारी में नहीं खाना है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यदि आपको और जानना चाहिए तो हमने एक दही का सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हो। आप 1 कटोरी लंच में या सुबह खा सकते हो और 1 कटोरी आप डिनर में भी खा सकते हो, लेकिन दही घर का बनाया हुआ होना चाहिए। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं कि घी नहीं खाना है, घी खाने से वेट बढ़ता है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी खाने से आपकी हार्ट की बीमारी बढ़ती है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे, अनसिस्टर्स थे, वो घी का बहुत सारा इस्तेमाल करते थे। और घी में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हो। घी में बहुत अच्छा सैचुरेटेड फैट होता है। घी का बॉइलिंग पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भी उबालने से या उसको अपने खाने में इस्तेमाल करने से उसमें कोई भी बॉन्ड में ब्रेक नहीं होता है, कोई टॉक्सिन्स नहीं बनता है। तो घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन लिवर डिसीज, क्योंकि जो भी लिवर की बीमारियां हैं उसमें जब आप रिफाइंड ऑयल खाते हो या बाकी कोई ऑयल इस्तेमाल करते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लीवर को और काम करना पड़ता है। एंड लीवर की बीमारी का एक ही सीक्रेट ट्रीटमेंट है लीवर को रेस्ट देना। यदि आपको लीवर को रेस्ट देना है तो आपका घी कम से कम 6 स्पून्स to 10 स्पून्स, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, डिपेंड्स ऑन योर डाइजेस्टिव पावर, डिपेंड्स ऑन योर लिवर डिसीज, आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। उससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 3, फ्लैक्सीड पाउडर। देखने और सुनने में तो ये फ्लैक्सीड्स बहुत ही सीधे लगते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे कि उसके अंदर से बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं, बहुत सारे कैल्शियम्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट का वो भंडार है। तो आपके डाइट में 2 स्पून फ्लैक्सीड्स, जिसको आप जितना कम फ्राई करोगे उतना अच्छा है, लेकिन फ्राई करना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर फाइटिन नाम का एक केमिकल होता है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप पानी के अंदर मिला सकते हो या जो भी आपकी रोटी है उसके अंदर डाल सकते हो। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाएंगे तो आपको कोई भी विटामिन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट, एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर फाइबर होने के कारण इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 4, दोस्तों, लीवर की बीमारी यदि
हद से ज्यादा बढ़ती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको कोई तो कॉन्स्टिपेशन न होने की दवा लेनी पड़ती है, उसको लैक्सेटिव्स बोला जाता है, लिक्विड्स दिया जाता है। वो आपको जितने केमिकल्स आप कम खाओगे उतना लीवर को रेस्ट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर एक दवा, हर एक केमिकल लीवर को ही प्रोसेस करना है, लीवर को इसको एक्टिव बनाना है। जितना आप लोगे उतना लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप वो लैक्सेटिव लिक्विड आपको नहीं लेना है तो आप रात का खाना खाने के बाद एक 15-20 मिनट्स के बाद, 15-20 मिनट के बाद 1 कप दूध, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी उसमें डाल के थोड़ा सा हल्का गर्म करना है दूध को। वो लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपके जो अंदर जो भी बैक्टीरियाज है उसको भी खाने के लिए, जो उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो भी मिलेगा। अच्छे बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा और उससे आपका जो गट का पीएच बोलते हैं उसको, छोटी बड़ी आंत में जो एक एसिड का पीएच होता है वो भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5, यदि आपका लिवर डिसीज एडवांस्ड है, यदि आपको लिवर सिरोसिस है और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपका ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई है, तो ध्यान में रखें लिवर ही आपको ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी दे देता है। लेकिन जब लिवर ही खराब हो जाता है तो ये जो स्टोरेज प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि आप 7-8 बजे, 9 बजे खाना खाते हो और सुबह उठने के बाद इतने लंबे समय तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लिवर के पास वो स्टोरेज नहीं होता है, तो आपको रात में सोने के पहले आपको ड्राई फ्रूट, जागरी का लड्डू, गुड़ डाल के खाना है, या उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स शुगर रहेगी। कॉम्प्लेक्स शुगर खाने से आपको जो कार्बोहाइड्रेट शुगर चाहिए वो आपको लंबे समय तक मिलेगी और सुबह आप फ्रेश उठोगे। यदि आपको वो पॉसिबल नहीं है तो आप जो मूंगफली है उसमें गुड़ डाल के, जागरी डाल के खा सकते हो, या कोई भी ऐसा लड्डू आप बना सकते हो या फूड बना सकते हो जिसमें कॉम्प्लेक्स शुगर है, जैसे कि जागरी है, गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा बहुत उसके अंदर अच्छा फैट भी रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सुबह आप एकदम फ्रेश उठोगे। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ जो भी आपके घर में बनता है, हरी सब्जियां, जो भी स्प्राउट्स हैं, वो सबको आप घी में बना के खा सकते हो। तो वो खाने से आपको कम से कम दिक्कतें आएगी, कम से कम मेडिसिन लेने पड़ेंगे। आप उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, ब्लैक कॉफी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस बनाए कि जो आप देख के डेफिनेटली जो भी आपके शरीर को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके लीवर को जो जरूरी है वो आप ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपके बॉडी को सूट ना हो, वो आप ना करें। जो भी आपको सूट होता है वो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको डाइट के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।